प्यारे पॉलिटेक्निक एस्पायरेंट्स जो लगातार पॉलिटेक्निक की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आज मैं उन सबों के लिए, या फिर ये कहें कि आप लोगों के लिए, आज मैं मैथ्स का वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए आज हम लोग कि इस तरह के मैथ्स को कैसे हम लोग सोल्व करने वाले हैं या इनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और अगर बेसिक फॉर्मूलाज की जानकारी आपको है तो आप बहुत सारे मैथ्स को इजीली डील कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले अभी कुछ मिनटों में उस बेसिक फॉर्मूलाज को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, जिससे कि हम लोग सारे मैथ्स को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने पढ़ा है, शुरुआत से ही पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आपने सुना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से देखिए आप लोग को एक बात मालूम है कि एक ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। लोग एक ही बातों को अलग अलग मेंटलिटी और अलग अलग वे से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का और भी कुछ फॉर्मूला होता है क्या, है ना। तो देखें यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, और ये फॉर्मूला होता है, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, और ये फॉर्मूला होता है। वो ऐसा होता है कि a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है ना। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है और इसका फॉर्मूला ये भी होता है। उसी प्रकार से अगर आपके सामने कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। उसी प्रकार से a माइनस बी के होल स्क्वायर का और भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है ना। उसी प्रकार से अगर आपको कभी ये कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab होता है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से आपसे अगर कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दें, है ना, और सीखें कि क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आप इसे चाहें तो 2 कॉमन लेकर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर भी हो सकता है, और आप चाहें तो इसे कॉमन के फॉर्म में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, और ही फार्मूलाज हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, है ना। तो अगर आपको दिया जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो m प्लस n इंटू m माइनस n होगा, है ना। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया जाए कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, ऐसा भी होता है। और ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देख लें, है ना, 3ab इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a² बी, 3ab इंटू बी क्या हो जाएगा, 3ab², ऐसा भी होता है ना। आप देखिए उसी प्रकार से कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3a² बी, माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू बी क्या होता है 3ab इंटू b²। तो a माइनस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला है वो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी भी हो सकता है, और a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² भी हो सकता है ना। तो आपको इन सारे फार्मूलाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये सारे फार्मूलाज आपके जिभा पे होनी चाहिए कि आपको जब भी यूज़ करना हो आप फट से यूज़ कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², है ना। और अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो a³ माइनस b³ का, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², है ना। तो इस तरह के फॉर्मूलाज को आप हमेशा अपने पास रखें या इसे याद कर लें, है ना। या इसको याद करने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर बहुत दफ़ा या बहुत सारे मैथ्स को बनाएं, तो ये प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीज़ें आपके जहन में क्या होगी, उतर जाएगी, और ये हमेशा आपके जिभा पे आ जाएगा, और जब भी आपको ज़रूरत होगी ये आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आप इसे प्रैक्टिस के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप जिसे चाहें तो आप इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप हमेशा अपने जिभा पर रखें, हमेशा इसको याद रखें। उसी प्रकार से और भी फॉर्मूलाज होते हैं जिनको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, तो उसे बताते हैं। प्यारे बच्चों देखें, फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, है ना। आप इसे कॉमन करके भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c², है ना। 2 कॉमन कर लें तो 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca होता है। देखें और भी फॉर्मूलाज इसी के आधारित हो सकता है ना, कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग चाहें तो इसे किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस, है ना, माइनस टी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था कि a², है ना, प्लस b² अब प्लस क्या हो जाएगा c², है ना, प्लस 2ab प्लस 2b, c में क्या है माइनस c, प्लस 2ca प्लस 2c में क्या है माइनस c और a, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस b², है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है ना, c² प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca, है ना। तो हमें इस प्रकार के फॉर्मूला को इस प्रकार से या इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि, है ना, कि ये माइनस यहाँ भी रहा तो क्या किया जाएगा, है ना। तो आप इसे चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी अब प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है
ए स्क्वायर प्लस, है ना, बी में क्या है, माइनस बी है ना, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस 2bc, है ना, प्लस 2c, है ना, और a। तो आप इस प्रकार से भी, है ना, इसे बना सकते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है ना, तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, सो प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस 2c, है ना। तो आप इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को, है ना, या इस तरह के फार्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बार बार अगर इस तरह के फार्मूलाज को प्रैक्टिस में लें, इसके ऊपर और भी चीज़ों को लेकर प्रैक्टिस करें, है ना। आप चाहें तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप चाहें तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, m प्लस n प्लस पी, m प्लस n प्लस पी का होल स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला निकालें, है ना, फॉर्मूला निकालें और कमेंट में, है ना, इसका जवाब दें, कमेंट करें इसके बारे में। आप चाहें तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो m प्लस n माइनस पी का होल स्क्वायर, है ना, इसको निकालें, है ना, निकाल कर कमेंट करें इसको, है ना। और आप चाहें तो m माइनस n माइनस पी का होल स्क्वायर, इसका भी आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके, है ना, आप मेरे को कमेंट करें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है, आपके लिए आसान हो सकता है। तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, है ना, इसको बनाएं और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग और भी एक्स्ट्रा कुछ और फार्मूलाज में। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें आपसे कहता है कि फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ 4 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3a माइनस 2b। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसका फैक्टर फॉर्म क्या होगा, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका फैक्टर फॉर्म क्या होगा, या ये हम कहें कि पूछ रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डील करते हैं ना, इसको बना कर देखते हैं। तो लिखते हैं पहले हम लोग 4 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3a माइनस 2b, है ना। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 3a माइनस 2b। बताएं दोनों में क्या मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है 3a माइनस 2b, है ना। तो अगर इसमें से अगर 3a माइनस 2b चला गया तो क्या बचता है 4, और क्या बचता है 3a माइनस 2b। इसमें से अगर 3a माइनस 2b कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचता है माइनस 5 बचता है ना। तो आप ध्यान दें यहाँ पे कि 3a माइनस 2b, है ना, 4 इंटू 3a तो क्या हो जाएगा 12a माइनस 4 इंटू 2b 8b माइनस 5। तो ये हो गया आपका फैक्टर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कि किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो 3a माइनस 2b कहाँ पे है, 3a माइनस 2b यहाँ पे है ना, और 12a तो यहाँ पे 12 तो है नहीं, तो कहाँ पे है देख लें यहाँ पे 3a माइनस 2b और 12a माइनस 8b माइनस 5, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा ए, है ना। तो आपका एग्जाम में आपका जो ऑप्शन है वो क्या टिक करना है, वो ए टिक करना है। तो ध्यान देख लें आप लोग कि इस तरह के मैथ्स को किस प्रकार से फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी नहीं यही मैथ्स एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कि इस प्रकार का कोई दूसरा मैथ हो। तो अगर आप इस मैथ को बना लेते हैं और सीख जाते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ों को फैक्टर किया जाता है, तो आप इस तरह के बहुत सारे मैथ्स को भी आराम से इजीली, है ना, फैक्टराइज या फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों देखिए आपके सामने एक मैथ है जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स ए प्लस जेड ए। मतलब आपको एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स ए प्लस बाई प्लस जेड ए का फैक्टर फॉर्म निकालना है आपको, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे, है ना, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि चीज़ों को कैसे फैक्टराइज किया जाए, कैसे फैक्टर में कन्वर्ट किया जाए। तो आप देखें जरा कि इन दोनों में क्या चीज़ें हैं जो कि मिल रही है। तो दोनों में क्या मिल रहा है y, दोनों में क्या मिल रहा है y, है ना।
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि आप क्या करें, दोनों में बाई से क्या करें, डिवाइड लगा दें, बाई जेड अपॉन वाई। बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो प्लस ए कॉमन मिल रहा है ना। तो क्या करना आपको, एक्स ए को ए से डिवाइड लगाना है और जेड ए को ए से डिवाइड लगाना है ना। तो बाई है ना, बाय बाय क्या हो गया, कैंसिल, बाय बाय क्या हो गया, कैंसिल, है ना। ए क्या हो गया, कैंसिल, ए क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अब बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इस हाउस और इस हाउस में क्या कॉमन है। दोनों में कॉमन है x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। तो अगर यहाँ से x प्लस जेड क्या हो गया, बाहर चला गया, कॉमन में चला गया, तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ y क्या बचेगा, y बचेगा। और जब यहाँ से x प्लस जेड कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ प्लस a बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, x प्लस जेड इंटू बाई प्लस ए, एक्स प्लस जेड इंटू बाई प्लस ए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो आप इस प्रकार से इतनी सरलता के साथ आप चाहें तो इजीली इसको, है ना, फैक्टराइज कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट मैथ देखिए, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ 16x² माइनस 8x प्लस 1। 16x² माइनस 8x प्लस 1 का आपको फैक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो लिखे पहले यहाँ पे 16x² माइनस 8x प्लस 1, है ना। तो बीच वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना होता है, इस प्रकार से तोड़ना होता है दो टर्म्स में कि उन दो टर्म्स का सम वापस माइनस 8x आ जाए और उन दोनों को वापस अगर मल्टीप्लाई करें तो 16x² और 1 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो देखिए हम इसे कैसे इसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं। 16x² माइनस 4x, है ना, माइनस 8x को हम चाहें तो माइनस 4x और माइनस 4x लिख सकते हैं, माइनस 4x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8x होता है। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो जाएगा और x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया। मतलब बीच वाले टर्म्स को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना होता है कि वो वापस जोड़ने पे वही आ जाए और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखें कि अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन है 4x, क्या कॉमन है 4x। सो 16x² अपॉन 4x माइनस 4x अपॉन 4x, दोनों में क्या कॉमन है ना, माइनस 1 कॉमन है। सो माइनस 4x माइनस डिवाइड माइनस 1, है ना, प्लस 1, है ना, डिवाइड माइनस 1। आप ऐसे कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको आसान कर दिया कि आप इसको आसानी से समझ पाएँ, इसे हमने बार 1 का सहारा लिया है। तो यहाँ पे क्या है 4x है ना, 4 4 जा 16, 2 में x किया 1x गया तो क्या बचेगा 1x बचेगा, 4x डिवाइड 4x क्या बचेगा 1 बचेगा एंड माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, 4x डिवाइड 1 4x, है ना, प्लस डिवाइड माइनस माइनस 1 डिवाइड 1 1, है ना। तो आप देखिए कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचता है 4x बचता है और यहाँ पे क्या बचता है माइनस 1। सो योर आंसर विल बी 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो आप देखिए कि आपका जो आंसर है वो ये जो आपने इसको फैक्टराइज कर लिया है, आपने इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो फैक्टर फॉर्म आपके किस ऑप्शन में है, तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 वो क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आप अपने मैथ्स को अपने एग्ज़ाम में ईजिली, है ना, सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैथ्स में आपसे क्या कर रहा है और इस मैथ्स को कैसे आपको फैक्टराइज करना है। देखिए इसमें सवाल कर रहा है द फैक्टर फॉर्म ऑफ x टू पावर 4 प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस बाई टू पावर 4। तो इसका फैक्टराइज करें और बताएं कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले हम इसे लिखेंगे x टू पावर 4 प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस बाई टू पावर 4। अब आप ये देखिए कि आप इस चीज़ को किस प्रकार से अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इसे x टू पावर 2 कर सकते हैं, हम इसे चाहें तो 2x² बाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। मतलब हम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस बाई टू पावर 2 टू पावर 2, है ना, इस प्रकार से। तो अब आप देखें जरा यहाँ पे क्या हो सकता है ना, इसे आप सजा के रखें एक बार, है ना, एक्स स्क्वायर टू पावर 2, है ना। तो अब देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई टू पावर 2 है ना, और इसे थोड़ा सा आप यहाँ पे साइड कर लें, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को a मान लें तो a स्क्वायर, है ना, और बाई स्क्वायर को b मान लें तो b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये कहीं ना कहीं ये, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है ना, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसे भी चाहें तो किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर, माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर, है ना। इसके बाद आप चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या हो चुका है, फॉर्मेट क्या है, ए स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, और इनटू ए माइनस बी, है ना। तो आपने देखा कि जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो किस प्रकार से चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है और एक ही चीज़ों को कितने अलग अलग तरीक़ों से परोसना होता है। तो अगर आप एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से मेथड से कर सकते हैं तो आप एक जीनियस हैं, आप एक मैथमेटिशियन है ना, और आप मैथ को इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो देखिए कि इस ऑप्शन में आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब साफ है कि जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई आएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैथ्स में। देखिए इस मैथ्स में आपसे क्या कह रहा है, द फैक्टर फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज, है ना, मतलब आपको इसका फैक्टर फॉर्म निकालना है, और या फिर ये कहें कि आपको इसे फैक्टराइज करना है, या हिंदी में ये कह सकते हैं कि आपको इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड कैसे प्राप्त करें ये देखें यहाँ पे। तो हमने पहले भी कहा था कि इस प्रकार के मैथ्स में जो बीच वाला जो x वाला जो टर्म होता है ना, उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है, और कुछ ऐसा स्प्लिट करना होता है कि उनका सम अगेन यही आ जाए, मतलब 9x ही आ जाए, और उन दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, है ना, प्लस 2x, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 14x स्क्वायर, सो 14x स्क्वायर, है ना। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब बताएं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है x, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, x चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे 7, दोनों में क्या कॉमन है 2, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया x, 14 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा 7, है ना। तो आप देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है x प्लस 7, और अगर ये x प्लस 7 अगर बाहर आ जाता है तो अंदर में क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है। सो है ना, द फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब देखिए यहाँ पे कि क्या है, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, तो वो कहाँ पे आ रहा है, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, वो क्या है आपका x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, ऑप्शन ए। तो आपने देखा कि इस तरह के मैथ्स में जब हमें इनको फैक्टराइज करना होता है, इनको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इनका गुणनखंड निकालना होता है, तो हम किस प्रकार से इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो आप भी सीखें, है ना, आप भी जुड़े रहें, देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, है ना, कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बच्चों देखिए इस मैथ्स में क्या कह रहा है कि द फैक्टर फॉर्म ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 20x बाई इज, है ना, मतलब व्हाट इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 20x बाई, है ना, मतलब 5x स्क्वायर माइनस 20x बाई का गुणनखंड निकालें, मतलब इसको फैक्टराइज करें। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है ना। सो इजी, 5x स्क्वायर
-20x/। बताएं दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों के अंकों में, है ना, जो उनके अंदर जो उनका जो कोफिशिएंट जो कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 और -20 है। तो इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कॉमन क्या है, मतलब इसका एचसीएफ निकालें तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा, 5, है ना। और अगर वेरिएबल्स की बात करें तो कॉमन क्या होगा, x, है ना। तो 5x² डिवाइड 5x करना है आपको, है ना। 5x² डिवाइड 5x -20x/ डिवाइड 5x करना है ना। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है कि 5x डिवाइड लगाए, है ना, 5 कैंसिल, x⁻² डिवाइड x, है ना। तो पावर यहाँ पे क्या छिपा होता है, 1, डिवाइड में पावर क्या होता है, घट जाता है। सो x⁻² डिवाइड x⁻1। तो इसका आंसर क्या होगा, x, क्योंकि 2 - 1 क्या होता है, 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है ना, तो हम लोग लिखते नहीं है ना। सो 5 4 जा 20, x क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचता है सिर्फ आपके पास y। सो द फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस, है ना, पॉलिनोमियल इज 5x इंटू x - 4y। तो 5x - x - 4y जो है आप देखें कि आपके किस ऑप्शन में ये है, तो वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, है ना, 5x इंटू x - 4y। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों देखिए इस मैथ को हम कैसे हल करने वाले हैं। आपसे पूछ रहा है द फैक्टर फॉर्म ऑफ 5x इंटू बाई प्लस जेड माइनस 7y इंटू बाई प्लस जेड इज, है ना, कि इसका फैक्टर फॉर्म क्या होगा, या फिर ये कहें कि इसको फैक्टराइज करें तो इसका फैक्टर क्या आएगा, या फिर हिंदी में कहें तो आपसे कह रहा है किसका गुणनखंड निकालें। तो कैसे निकालेंगे भाई, है ना। तो आप यहाँ पे देखें कैसे निकालेंगे हम लोग, सवाल को लिखें पहले आप यहाँ पे कि 5x इंटू बाई प्लस जेड माइनस 7y इंटू बाई प्लस जेड, है ना। आप देखें यहाँ पे कि इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कुछ कॉमन है ना। तो कॉमन क्या है, y प्लस जेड, कॉमन क्या है, y प्लस जेड। तो आप क्या करने वाले हैं, है ना। तो हमने पहले भी कहा था कि सारे टर्म्स को कॉमन से क्या होता है, डिवाइड लगाया जाता है। क्या होता है, कॉमन से डिवाइड लगाया जाता है। सो 7y इंटू बाई प्लस जेड, है ना, अपॉन बाई प्लस जेड, है ना। इस प्रकार से दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे क्या बचता है, y प्लस जेड, है ना, इंटू 5x - 7y, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। इस मैथ में आपसे क्या कर रहा है, तो इस मैथ में आपसे कहता है कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। मतलब यदि अगर x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो देखिए कि क्या होगा, है ना। तो आपको क्या, आपके पास क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है ना। तो इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। x प्लस 1/x का, है ना, होल स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू 6²। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, इज इक्वल टू 36। x ऊपर और x क्या है नीचे, क्या हो गया आपस में कैंसिल। सो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36, है ना। तो आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है कि x² प्लस 1/x² बराबर, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, ये, है ना, माइनस में चला जाएगा। सो आंसर विल बी 34, है ना। तो इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, 34 होगा। देखिए वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के मैथ्स को जब भी कभी ऐसा दिया जाए तो आप बोथ साइड स्क्वायर करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे बच्चों देखिए इस मैथ में आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ y² प्लस 3y प्लस y प्लस 3 इज, है ना। मतलब इसका फैक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप देखें, है ना, y² प्लस 3y प्लस y प्लस 3, है ना। बताएं कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन है y। तो आप क्या करेंगे, y² अपॉन y प्लस 3y अपॉन y, है ना,
अब बताएं इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो अब जब कुछ दिखता नहीं तो अब क्या मान लें अपने मन से, 1, अपने मन से क्या मान लें आप, 1 मान लें, है ना, आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, बाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बाई 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 कैंसिल, है ना, बाई प्लस 3। बता दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन है बाई प्लस 3 बाई प्लस 1, है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को, है ना, इजीली डील कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये आंसर आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाई प्लस 3, है ना, आई इंटू बाई प्लस 1, है ना, उल्टा से कोई दिक्कत नहीं है, बाई प्लस 3 और बाई प्लस 1, तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए, है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को इजीली सोल्व करें। प्यारे बच्चों, देखिए इस मैथ्स को आपको फैक्टराइज करना है ना, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, सवाल दिया हुआ है यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1/z²। आप चाहें तो 2 के साथ चाहें तो इंटू जेड इंटू 1/z भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे नगण्य है, जीरो के मतलब वो बहुत ही मतलब जीरो के वैल्यू, उसका मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे हमने वहाँ पे क्या किया है, उसको हमने आर्टिकुलेट कर दिया, हमने वहाँ पे सजा दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या कुछ कॉमन है, माइनस, और क्या कॉमन है, 2, है ना। तो यहाँ पे क्या बचता है, z प्लस 1/z बचेगा, माइनस गया 2 गया तो z, माइनस गया तो प्लस 2 गया तो 1, नीचे में z, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस 1/z, अगेन z प्लस 1/z माइनस 2 इंटू z प्लस 1/z, है ना। अब बताएं इस घर में उस घर में क्या कुछ कॉमन है ना, तो कॉमन है z प्लस 1/z, है ना। ये अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर में, z प्लस 1/z, ये अगर बाहर चला गया तो क्या बचेगा, -2, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है और आपका किस ऑप्शन में ये आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो x प्लस 1/z, x प्लस 1/z इंटू z प्लस 1/z माइनस 2, तो क्या है आपका ऑप्शन बी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में ये है कि जो चीज़ें हिडन है, जो छिपी हुई चीज़ें हैं, अगर आप उसे देख लेते हैं ना, तो यही आपके अंदर का क्या है, टैलेंट है ना। जो चीज़ छिपा हुआ है उसे भी आप क्या करें, देख ले, तो ये आपका टैलेंट है। तो अगर आपको बेहतर करना है तो आपको मैथ्स के अंदर छिपी हुई चीज़ों को देखना पड़ेगा, और आप देख लेते हैं तो आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं। बच्चों देखिए इस मैथ्स में आपको क्या करना है ना, मैथ्स में कर रहा है कि फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ 8 - 4x - 2x³ प्लस x4, मतलब आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग, है ना। 8 - 4x - 2x³ प्लस x⁴, है ना। देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, क्या कॉमन है, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 to 8, है ना, 4 है ना, कैंसिल, क्या बचेगा, x, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस, है ना, और क्या कॉमन है, पावर 3, x⁴, मतलब यहाँ पे अगर कॉमन लेना है तो जो पावर छोटा होगा उसे कॉमन लिया जाता है। तो माइनस x⁴ कॉमन होगा, तो माइनस चला गया, x⁴ चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्लस डिवाइड माइनस क्या हो गया, माइनस, 4 में 3 गया, क्या बचेगा, 1, है ना। तो आप इस प्रकार से इसे फैक्टराइज करें, फिर देखें कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2 - x, और कॉमन क्या है, 4 - x³, है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था, और हमने इसे आसानी के साथ इसे हमने हल भी कर लिया है। बच्चों देखिए इस मैथ्स को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। द फैक्टर फॉर्म ऑफ x² - 2√3x + 3, है ना। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x², है ना,
आप इसे चाहें तो -√3x -√3x भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1√3x -1√3x क्या हो जाएगा, -2√3x हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया पे क्या होता है, ये खरा उतरता है, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, x। सो x² अपॉन x, √3x अपॉन x। दोनों में क्या कॉमन है, तो √3 कॉमन होगा, है ना। सो -√3x अपॉन -√3 प्लस 3 अपॉन -√3, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, x² डिवाइड x क्या हो गया, x माइनस x कैंसिल हो गया, है ना, -√3 माइनस क्या हो गया, कैंसिल, √3 क्या हो गया, कैंसिल, x प्लस डिवाइड माइनस क्या हो गया, -3 डिवाइड √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि अब इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, x -√3। तो अगर x -√3 अगर चला जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बचता है, x। और अगर यहाँ से x -√3 चला जाता है तो क्या बचता है, -√3 बचता है। तो इसको हम लोग चाहें तो x -√3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखें कि x -√3 का होल स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो x -√3 का होल स्क्वायर क्या है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप किसको टिक करने वाले हैं, ऑप्शन बी को टिक करने वाले हैं। बच्चों देखिए इस मैथ्स में आपसे क्या करें कि फाइंड द फैक्टर फॉर्म ऑफ a⁴ इंटू b⁴ -16c⁴। तो इसको आपको कैसे फैक्टराइज करना है आप सीखें, है ना। तो हम लोग चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऐसा हो सकता है। इसे हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 चक 16 और 2 दूनी 4, है ना, हो जाएगा। तो फॉर्मेट क्या है, a² - b²। आप पहले फॉर्मेट को देखें, किस फॉर्मूला का यूज़ करें, किस फॉर्मेट पे है, किस रूप से वो लिखा हुआ, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, a² - b²। तो फॉर्मूला क्या कहता है उसका कि a + b, है ना, i × a - b, है ना। अगेन आप देखें यहाँ पे, तो आप इसे भी कहीं ना कहीं फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। ए बी पावर कॉमन कर ले, है ना, पावर 2 को कॉमन कर सकते हैं, AB का होल स्क्वायर -2C का होल स्क्वायर, है ना। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² b² प्लस 4c², है ना, a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अब ये फॉर्मेट क्या है, a² - b²। तो अब क्या हो जाएगा, AB + 2c और फिर क्या हो जाएगा, AB - 2c हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के, है ना, मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कि ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो a² b², है ना, प्लस 4c², फिर इंटू AB + 2c, ठीक है, इंटू AB - 2c दिया हुआ। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऑप्शन क्या हो गया, सी, है ना। तो देखिए आप इसको समझिए बार बार और ध्यान से गौर करें कि कैसे मैथ्स को सोल्व किया जाए, उसके कैसे फॉर्मेट को पकड़ा जाए, उसमें किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाए, है ना। और ऐसा आप अगर कर लेते हैं तो आप सीख सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये मैथ्स अच्छा लगा है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना। देखिए हम लोग इस मैथ को कैसे सोल्व करने वाले हैं। आपके सामने दिया गया है कि x + 1/x = √3 है, तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, है ना। तो आप देखें यहाँ पे कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि x + 1/x = √3 है ना, तो आपको बताना क्या है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो आप एक काम करें, है ना, लिखें यहाँ पे, क्या लिखें कि क्यूब बोथ साइड्स, है ना,
सो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 होता है ना। दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, है ना। तो x प्लस 1/x का मान क्या दिया हुआ है, √3। क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है ना, आसान। तो इसका मान √3 था, तो हमने इस पर मल्टीप्लाई करके इसको लाया, तो क्या हो गया, √3 हो गया। मतलब 3 में हमने क्या किया, √3 को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो चुका है, 3√3 हो चुका है। अब बताइए प्लस से कहाँ चला जाएगा, है ना, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा। सो 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें, है ना, और सीखें कि हमने किस प्रकार से मैथ को हमने रिप्रेजेंट आपके सामने किया है और इसको हमने कैसे सोल्व करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आपसे बार करना चाहेंगे कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लें और देखिए कि ये किस ऑप्शन में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 0 जो है ऑप्शन किस में है, वो सी में है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों, देखिए इस मैथ्स में आपसे क्या कहता है, इस मैथ में आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ AQ माइनस 2√2 BQ, है ना। ये किसका फैक्टर है या फिर इसका फैक्टर क्या है। तो देखिए हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो AQ माइनस 2√2 BQ आपने लिख लिया, है ना। तो थोड़ा गौर करें कि AQ माइनस, इसे हम चाहें तो √2 का क्यूब भी लिख सकते हैं इंटू BQ, है ना। फिर आप चाहें तो इसे एक साथ लिख लें √2 भी, क्योंकि पावर क्या है दोनों का सेम है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो A माइनस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस AB, है ना। अब प्लस क्या होता है, B स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो A माइनस √2B, तो A स्क्वायर √2AB प्लस 2B स्क्वायर, है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और B का स्क्वायर B स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए कि आप इस मैथ्स को अपनी किस प्रकार से सोल्व किया है और हमने इसे कैसे सोल्व किया है। तो आप भी इसे देखें और इसको, है ना, फॉलो करें। फिर ये देखिए कि ये जो आंसर है आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो हम पहले ढूंढते हैं, A माइनस √2B भी तो मिल रहा है, A स्क्वायर मिल रहा है, √2A भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सो ये आंसर नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। यहाँ पे A मिल गया, माइनस √2 भी मिल गया, फिर A स्क्वायर मिल गया, प्लस √2A भी मिल गया, प्लस 2B स्क्वायर मिल गया। तो आपका आंसर क्या होगा, है ना, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के मैथ्स को आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर, है ना, 100% राइट। प्यारे बच्चों, देखिए इस मैथ्स में क्या करता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32x 4 माइनस 500x, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालें, है ना। हमने पहले भी कहा है कि अगर आप हिडन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपके पास क्या है, एक टैलेंट है, और खास करके मैथ के अंदर जो चीज़ें छिपी है ना क्वेश्चन के अंदर, वो आप देख लेते हैं, तो आप मैजिशियन भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, है ना, और आप टैलेंटेड भी हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप इसे देखें कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ और इसे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में क्या कॉमन लें, दोनों में क्या कॉमन लें कि ये हमारे लिए क्या हो, सहूलियत वाला काम हो, और ये हमारे लिए इसको सोल्व करना ईजी हो जाए। तो हमें लगता है इसमें हमें 4 कॉमन लेना चाहिए और x कॉमन लेना चाहिए, है ना। सो 32x टू पावर 4 अपॉन 4x माइनस 500x अपॉन 4x, है ना। सो 4x 8 चौक 32, 4 में 3, 4 में 1 गया 3, है ना, 125 x कैंसिल, है ना। अब आप देखें कि इसे आप और क्या कर सकते हैं।
इसे हम चाहें तो 2x टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसे चाहें तो 5 टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो फॉर्मेट है ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मेट क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? ए माइनस बी, ए माइनस बी, और है ना, देखिए ये क्या हो सकता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4x इंटू 2x माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 टू या 10x प्लस 5 5 जा 25। तो आपने देख लिया है ना कि हमने किस प्रकार से इसे हमने फैक्टराइज किया है। तो आपका जो आंसर क्या है, 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए कि ये किस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या किया ना कि दोनों मैंने ऑप्शंस को हमने क्या किया है, सेम लिख लिया है ना। अगर देखें तो 2x माइनस 5 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, फिर 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो मेरा कहने पर तो क्या है कि यहाँ पे किसी एक में कुछ और होगा, हमने थोड़ा सा ना मिस्टेक कर लिया है। तो आप इन दोनों में से किसी भी को एक को भी, है ना, किसी एक को आप चाहें, है ना, तो टिक आउट कर सकते हैं। सो मतलब आपको बस इतना समझना है कि इसका आंसर क्या होगा, 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 होगा। तो और ये कैसे होगा आप ये सीख लें, ये ज़रूरी है ना। और आप ये सीख जाते हैं तो ये अच्छी बात है। और लास्ट में फिर आपसे कहना चाहेंगे, समय कम है मेरे पास, है ना, और जब कभी समय फिर से मिलेगा तो फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, है ना, वीडियो आपके लिए शूट करेंगे। और अब यहीं पे आज इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में टाइम निकाल कर, है ना। तो आप इसको देखें, है ना, और सीखें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरा मैथ्स, मेरा तरीका, तो आप इसे, है ना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लें। Audio Jungle.